दोस्तों, आज फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, जो कि MSc फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आपने पहला लेक्चर यदि नहीं देखा हुआ है तो वो लेक्चर आप देख लीजिए, जिससे कि आपकी समझ में ये आसानी से आ जाए। और इसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह आराम से आपकी समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैं समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम दो प्रकार के पोटेंशियल की बात करेंगे। पहले तो ये बता देते हैं। तो इसमें अपने को पहले लैंग्वेज देख लेते हैं कि क्या लिखी हुई है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्लूडिंग मैजिक नंबर्स देयर आर टू डिफरेंट पोटेंशियल। यहाँ पे क्या है, कुछ प्रकार की प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियॉन्स की, जो कि क्या शामिल करती है अपने आप में, मैजिक नंबर्स। और दो प्रकार के डिफरेंट पोटेंशियल होते हैं, जिनके माध्यम से हम मैजिक नंबर को ज्ञात करेंगे। तो स्क्वायरेबल पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ है पहला, और दूसरा है अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। चलिए तो एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। 2021 के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द मैजिक नंबर्स यूजिंग द सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल इंक्लूडिंग द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो इस प्रकार का अपने को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 2021 में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, और 2019 में जो आ चुका था पहले। आगे अब इसको हम हल कैसे करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, बस चलिए पहला हम चलते हैं नंबर फर्स्ट डाल के, स्क्वायरेबल पोटेंशियल। तो स्क्वायरेबल पोटेंशियल में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये जो अपने पास जा रही है, ये अपने पास जा रही है आर, ठीक है, डिस्टेंस। यहाँ पे आर बराबर 0 है, यहाँ पे आर बराबर आर है, और ये अपने पास इनफाइनाइट लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट ये अपने पास, ठीक है। और जो इसके अंदर जो वेरी कर रहा है पोटेंशियल, वो क्या है यहाँ पे 0, और एक अपने पास वी आर यहाँ पे दे रखा है बाहर की तरफ, ठीक है। ये अनंत होगा इनफाइनाइट डेप्थ तक। तो ये आगे चलते हैं कि लेट अस कंसीडर ए स्क्वायरेबल पोटेंशियल ऑफ इनफाइनाइट डेप्थ टू कैलकुलेट द श्रोडिंगर इक्वेशन वी हैव टू कंडीशन ऑफ पोटेंशियल। दो प्रकार की कंडीशन दे रखी है पोटेंशियल की। एक तो बी ऑफ आर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, जो अंदर होगा, चार दीवारी में बंद है दोनों तरफ से, उसके लिए तो बी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। और दूसरे में बी ऑफ आर देखेंगे तो पोटेंशियल इनफाइनाइट जाएगा अनंत तक अदरवाइज, ठीक है। उसके बाद एक श्रोडिंगर इक्वेशन देखते हैं, जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होती है, कि फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल फॉर्म डेल टू साइन आई थीटा पाई प्लस 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साइन आई थीटा पाई बराबर 0। आई थीटा पाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपने को पहली वाली ये समीकरण पूरी याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या करेगी, 0 से लेके कैपिटल आर तक वेरी करेगी, इस रीजन में होगी, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है कि यू एन एल आर प्रोपोर्शनल है जे एल प्लस हाफ के आर के। इस वाला ये वाले अपने को याद रखना है, जो कि सॉल्यूशन होता है किसका, श्रोडिंगर इक्वेशन का। डायरेक्ट रट जाना है अपने को। इसके जी जो प्रोपोर्शनल साइन है उसको हमको हटाना है। उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ए अपॉन अंडर रूट में के एन एल आर ये निकला है, और मल्टीपल में है, ये मल्टीपल में क्रॉस गुणा कर दीजिए जे एल प्लस हाफ के आर, जो कि बेसल फंक्शन है, और ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन जो अपने पास दिया है, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन, और ये अपने पास बेसल फंक्शन J12, और बेहर क्या है के एन एल एल के, और सरफेस में एन और एल, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है अंडर रूट में 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ओके। ये अपने को कर देना है बेहर लिख के। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट होता है। सॉल्यूशन आपको समझा दिया गया है कि यू सरफेस में एन एल ऑफ आर प्रोपोर्शनल किसके, जे एल प्लस हाफ के आर के लिए, और नॉर्मलाइजेशन कोएफिशिएंट ले लेना है, बेसल फंक्शन, इन दोनों का मल्टीपल, अपने पास सॉल्यूशन निकल जाएगा। और बेहर के एन एल बराबर अंडर रूट में 2me अपॉन एच कट स्क्वायर। आगे द पार्टिकल इज फ्रीली मूविंग। पार्टिकल क्या करता है, मुक्त रूप से
गति करता है, मूव करता है इनसाइड अंदर की तरफ द बेल, मतलब जो अपने पास बेल बनाए थे, चार दीवारी बनाई थी, उसके अंदर क्या कर रहा है, ये मूविंग कर रहा है। एंड कोलिड टकरा रहा है किससे, बेल से। आर बराबर 0 और आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब इस वाली 0 से आर तक की जो वैल्यू थी उसमें क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है अपना ओके पार्टिकल। ड्यू टू इनफाइनाइट डेप्थ, तो इनफाइनाइट डेप्थ के कारण क्या हो रहा है कि द मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाई ऑन द पार्टिकल, जो अधिकतम फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है अपने पार्टिकल पर। सो कैन नॉट स्ट्राइक्ड विच द बेल डेट इज एट द बाउंड्री द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इज 0। इस प्रकार जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पाती है जो पार्टिकल की पाने की प्रायिकता, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए एट आर बराबर 0 पर क्या हो जाएगा, यू एन एल आर इक्वल टू 0। तो यू एन एल इक्वल टू 0, ये यहाँ पे हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये अपने पास कपसेंट वाला भी 0, नॉर्मल कपसेंट और बेसल फंक्शन दोनों का मल्टीपल, ये सब अपने पास क्या हो जाएगा 0, जो कि क्या है नॉट वैलिड। इसलिए क्या करेंगे, आर बराबर कैपिटल आर पर यू एन एल स्मॉल आर बराबर 0। इसलिए अपने पास हो जाएगा ए अपॉन अंडरवुड में के एन एल आर जे एल प्लस हाफ के डॉट आर बराबर 0। इसलिए ये भी अपना नॉर्मलाइज कॉफिशिएंट वाला कंडीशन, ये वाला अपना 0 में चला जाएगा। तो अपने पास जे एल प्लस हाफ के आर बराबर 0, ये अपने पास आ जाएगा बेसल फंक्शन का। फ्रॉम एबव इक्वेशन वी ऑब्टेन, हम प्राप्त कर सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज एन कॉमा एल की, क्वांटम नंबर्स की। जो अपने पास एन और एल क्या है, क्वांटम नंबर है, ठीक है। फॉर विच, जिसके लिए क्या होता है, बाउंड्री कंडीशन एग्जिस्ट करती है। द नंबर ऑफ एन सोच करते हैं, प्रसिद्ध करते हैं, क्या प्रसिद्ध करते हैं, एन जो स्मॉल एन नंबर है वो तो करते हैं एनर्जी लेवल को। एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट पर अपना आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही चलता रहेगा। और जो स्मॉल एल है वो क्या प्रसिद्ध करेगा, वो करेगा शेप ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट का आकार कैसा है, कि वो एस में, पी में या डी में कौन से कक्षक में वेरी कर रहा है, ठीक है, ये इतना होता है। फॉर इच एनर्जी लेवल, जो अपने पास प्रत्येक एनर्जी लेवल होते हैं, देयर आर 2l+1 सब एनर्जी लेवल, 2l+1 एनर्जी लेवल में करते हैं। बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट ओरिएंटेशन, जो स्थिति निर्धारण होता है वो डिफरेंट प्रकार की 2 ओरिएंटेशन में होता है वो न्यूक्लियन के में, ठीक है। स्पिन ए लेवल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कोष्टक 2l+1 सब एनर्जी लेवल्स। नाउ वी कैन फिल 2 कोष्टक 2l+1 न्यूक्लियंस एज सोन, जैसा कि नीचे दिखाए गए हैं यहाँ पे बिलो डाउन। एन एल एन एल, ये अपने को एक टेबल बनानी है, ठीक है, ये अपने पास एक टेबल बनानी है अपने को, ये वाली, ये टेबल बना दीजिए, ठीक है। तो इसमें एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, सबसे पहले एन एल अपने पास ये बनाना है। अब आप कहोगे कि टेबल कैसे बनानी है, तो टेबल बनाने का सिंपल तरीका है, वेट कीजिए। सबसे पहले एन एल, एन एल में देखिए हमके पास कैसे जाएगी, पहले 1s, फिर 1p, फिर 1d, फिर 2s, फिर 1f, फिर 2p, फिर 1g, फिर 2d, ठीक है, ये अपने को बनानी है। इसके बाद ये तो फर्स्ट वाली अपने पास जो जा रही है वो है एन की वैल्यू, और सेकंड है इसमें एल की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू और ये एल की वैल्यू। एन की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, एन की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। एस में 0 होता है, पी में 1 होता है, डी में 2 होता है, एस में 0 होता है, एफ में 3 होता है, पी में 1 होता है, जी में 4 होता है, डी में 2 होता है। अब इसमें 2 कोष्टक 2l+1 ये वाली वैल्यू रख दीजिए, और समेशन लगाएंगे तो 2 + 2 + 6 + 8 + 18 20 24 40 ऐसे ये चलता रहेगा, और इनको जोड़ दीजिए। एंड में अपने पास के एन एल आर, इसकी वैल्यू अपने को निकाल देनी है, जो कि याद रख लो आप, 3.14 आएगी, फिर 4.49 आएगी, फिर 5.76, फिर 6.28, फिर 6.99, 7.73, 8.18, 9.20 ये आएगी, और ये अपने को टेबल याद रखनी है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायरेबल पोटेंशियल देयर आर क्लोज सेल, देयर आर
क्लोज सेल एट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या आ रहे हैं अपने पास 2, 8, 18, 20, 34, 40, 58, 68 डॉट 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 एंड सो ऑन, बट ऑल मैजिक नंबर्स आर नॉट ऑब्टेन। मतलब जो इस यही अपने पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्राप्त हो रहे हैं और जो अदर जो मैजिक नंबर्स हैं वो अपने पास प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ओनली 2/20 तक ही मैजिक नंबर ये प्रसिद्ध कर रहा है आर ऑब्टेन। सो द स्टेबिलिटी ऑफ, तो ये स्थायित्व किसका बताएगा, ये बताएगा 2 हीलियम 4 का, 8 ऑक्सीजन 16 का, 20 कैल्शियम 40 इन तक बताएगा। ठीक है, आज डिस्क्राइब तक इनका वर्णन किया जा सकता है। बट रिमेनिंग मैजिक नंबर, जो शेष बचे हुए मैजिक नंबर्स हैं, आगे के जो मैजिक नंबर्स हैं, आर नॉट एब्सेंस, मतलब वो अनुपस्थित है। सो स्क्वायर पोटेंशियल डिड नॉट कम्प्लीटली प्रोवाइड ऑल मैजिक नंबर। सो इस प्रकार क्या होता है कि जो स्क्वायरेबल पोटेंशियल होता है वो कंप्लीट रूप से उपलब्ध नहीं करा पाता मैजिक नंबर्स को। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। बहुत ही अच्छा, छोटा सा है, हो जाएगा आराम से। कि लेट अस कंसीडर हार्मोनिक पोटेंशियल एनर्जी। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं ये भाई साहब, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स पोटेंशियल होते हैं अपने पास। ठीक, इसमें जो अपने पास पोटेंशियल होता है हाफ के आर स्क्वायर होता है या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए ए रीस्टोरिंग फोर्स, जो प्रत्यानयन बल है, इज वर्किंग ऑन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस पर कार्य करता है। सो द कंसिस्ट हार्मोनिक मोशन, इसलिए हार्मोनिक मोशन को कंसिस्ट कैसे करेंगे, एम बराबर माइनस के आर, ये आप देख चुके हो, एफ बराबर माइनस के आर ये वाला, और ओमेगा बराबर अंडर में के अपॉन एन, के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, इन 3D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द श्रोडिंगर इक्वेशन प्रोवाइड द रेडियल पार्ट ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू, मतलब ये रेडियल प्रकार की आइगन एनर्जी वैल्यू भी प्रदर्शित करेगा। और इसके लिए अपने पास ई डेल बराबर डेल प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, ये अपने वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे डेल्टा जो अपने पास ये ऐसा डेल्टा लिया गया है, ये क्या है, डेल्टा इज द ऑसिलेशन क्वांटम नंबर, सो द एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स वेयर डेल्टा बराबर 2n प्लस एल माइनस 2, ये क्या हो जाएगी 0, 1, 2 डॉट 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 एंड सो ऑन तक वैल्यू होती है। देयर आर फॉलोइंग पॉसिबल स्टेट, ये पॉसिबल स्टेट तक वैल्यू कैसे करता है, पॉसिबल स्टेट कैसे बनेगी, एक तो अपने पास n, l, तो n, l, l क्या आ जाएगा 0, 2, 4 ऐसे जाएगा इवन नंबर के लिए, जहाँ पे l क्या है, इवन है, इवन है, इसलिए फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम देखते हैं डेल प्लस 2/2 कॉमा 0 डेल y2 कॉमा 2 और डेल माइनस 2/2, इतना ही जा सकता है। पहले प्लस हुआ और इसमें 0, 2 l की वैल्यू क्रम से ये दे रखी है, 0 दे रखी है, फिर 2 दे रखी है, फिर 4 दे रखी है, ऐसे ये चलता चलेगा डॉट डॉट डॉट। और ये डेल प्लस 2/2 डेल y2 डेल माइनस 2 डिवाइड बाई 2। इसी प्रकार ऑड नंबर के लिए देख रहे हैं, एल बराबर जहाँ पे ऑड हो तो डेल प्लस 1/2 कॉमा 1 डेल माइनस 1/2 कॉमा 3 डेल माइनस 3/2 कॉमा 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या जाएगा, एल यहाँ पे 1, 3 और 5, ये क्या है ऑड एल के लिए। तो इन हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वांटम नंबर डेल्टा डिसाइड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को। तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस एन डेल्टा बराबर डेल्टा प्लस 1 और डेल्टा प्लस 2, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, ये एन डेल्टा, डेल्टा प्लस 1 मल्टीपल किसका, डेल्टा प्लस 2 का। एक क्लोज सेल इज ऑब्टेन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, सी बी बराबर समेसन लगा के डेल्टा बराबर 0 से डेल्टा तक, और एन डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है डेल्टा प्लस 1 और डेल्टा प्लस 2, इनका मल्टीपल कर दीजिए आपस में, सी बी बराबर डेल्टा बराबर 0 से डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, समेसन लगाएंगे अलग से, डेल्टा बराबर डेल्टा 3 डेल्टा और डेल्टा बराबर 0 से डेल्टा तक जाएगी वैल्यू और 2 तक। ठीक है, अलग अलग टर्म में लिख दिया है समेसन खोल के। हाँ, इसके बाद देखते हैं पीनो डेट। चलिए, समेसन एन बराबर क्या होता है अपने पास, एन कोष्टक एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और समेसन एन स्क्वायर क्या होता है, कोष्टक में एन प्लस 1 कोष्टक में दे रखा है 2n प्लस 1/6, ये वाली वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे चलिए, सी बी अब यहाँ पे रख दीजिए सिंपल वैल्यू, जो कि डेल्टा से डेल्टा प्लस
1 तक जा रही हैं सबरी अपनी, ये रखनी है। डेल्टा डेल्टा प्लस 1 2 डेल्टा प्लस 1/6 दूसरी वैल्यू अपने पास रख देनी है अपने को। 3 डेल्टा डेल्टा प्लस 1/2 और थर्ड अपने पास 2 डेल्टा डेल्टा प्लस 1। अब इसमें डेल्टा प्लस 1 कॉमन ले लीजिए और ये अपने पास आएगी। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास एक सी बी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा प्लस 1 डेल्टा प्लस 2 और डेल्टा प्लस 3/3। ठीक है, यहाँ तक हम कर देंगे, हो जाएगी ये वाली। तो सो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एच एच एम पोटेंशियल ऑल मैजिक नंबर्स आर ऑब्टेन्स इन फॉलोइंग टेबल। अब कौन कौन से मैजिक नंबर फॉलोइंग टेबल ये वाली, ये अपने पास फॉलोइंग टेबल है भाई सब। फॉलोइंग टेबल देखिए आप, सबसे पहले डेल्टा, फिर एन एल, फिर एन डेल्टा और सी बराबर समेसन एन डेल्टा। यही तो निकला था। तो डेल्टा बराबर क्या जा रहा था 0 1 2 3 4 5। एन एल की वैल्यू पहले 1s फिर 1p, फिर मिक्सिंग हुई 1d में 2s की, फिर 1f में 2p की और 1g में 2d और 3s की और 1h में 2f और 3p की। अब मैंने एन डेल्टा कैसे लिखा है ये देख लीजिए आप। 1s में कितना जाता है, s में 2, p में कितना जाता है 6, d में 10 और 2 इसमें 12 और f में 14 और ये हो जाएगा p में 6 20, g में जाएगा d में 10 और 2 12 और g में 18 30 और h और 2f और 3p। तो यहाँ पे f में जाएगा 14 14 और 6 20 और 20 और इसका देख लीजिए 20 और 22, h में 42। और अब इनको सिंपल एडिंग कर दिया एन डेल्टा को एडिंग कर देंगे। 2 + 6 8 8 और 12 20 20 और 20 40 40 और 30 70 70 और 42 112। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिक नंबर कितना शो किया, यहाँ पे मैजिक नंबर 2 8 20 तक ही वैलिड है। ये भी उतना ही वैलिड कह रहा जितना पहले था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा अगला देखते हैं हम, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। सॉरी माफी चाहूँगा। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग अकॉर्डिंग टू 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के अनुसार क्या किया हमने, वी कैन एक्सप्लेन, हमने एक्सप्लेन किए मैजिक नंबर कौन से 2 8 20 ओनली, यही तो प्राप्त हुए थे ऊपर जो हमने निकाला था हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल उससे। सो फर्दर बी कंसीडर, आगे हम क्या करते हैं और भी मैजिक नंबर चाहिए भाई, कहाँ से लाएंगे, तो ऐसे करते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करेंगे, मान के चलेंगे कि न्यूक्लियर पोटेंशियल क्या है एज इंटरमीडिएट फॉर्म में, एक इंटरमीडिएट फॉर्म में जो कि किसके योग से बनी हुई है, स्क्वायर वेव पोटेंशियल और अपना हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, इनके योग से हमने क्या बना दिया, दैट इज नोन एज राउंडेड शेप स्क्वायर वेव पोटेंशियल। तो इसको बोलते हैं राउंडेड शेप स्क्वायर वेव पोटेंशियल। देखिए आगे कैसे राउंडेड शेप स्क्वायर वेव पोटेंशियल है। सबसे पहले स्क्वायर वेव पोटेंशियल, दूसरा अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल और ये देखो ये हमने ये स्क्वायर वेव पोटेंशियल था, ये अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर था। अब ये यहाँ पे थोड़ा सी गोलाई करके और ये आ गया, ये हो गया राउंडेड शेप स्क्वायर वेव पोटेंशियल। ठीक है, फर्दर मेयर कोई साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था, सजेस्टेड दैट देयर विल बी आल्सो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लाइक, जो कि एक व्यवहार करता है कैसा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन होता है। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन, और मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण क्या होता है, स्पिन मोशन होता है। इज नोन एज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तो स्पिन के द्वारा हो गया, एक ऑर्बिट के द्वारा, तो इसको बोल देंगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, पारस्परिक क्रिया। द एनर्जी कोरिलेशन, तो एनर्जी के मध्य जो सहसंबंध बन रहा है, क्या बन रहा है, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के माध्यम से, इज गिवन बाई, जो कि हमने समीकरण 1 में दिखाया गया है। ठीक है, आप समीकरण 1 देखिए कि ई एस एल, एस का मतलब स्पिन, एल का मतलब ऑर्बिट, ई एस एल यहाँ पे क्या हो गया माइनस का एफ ऑफ आर एच डॉट एल वेक्टर। भैया एफ ऑफ आर क्या है यहाँ पे 1/2m² सी स्क्वायर मल्टीपल में 1/r² डेल बी ऑफ आर अपॉन डेल आर इज डिपेंड ऑन प्रोफाइल ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल एंड दिस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी। अब परटर्बेशन थ्योरी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, एमएससी प्रीवियस में क्वांटम मैकेनिक्स,
तो वो वाला चैप्टर आपको पता ही है, ठीक है। तो परटर्बेशन थ्योरी आप जानते हो। तो डेट इज एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ई एस एल का एवरेज एनर्जी लेंगे तो यहाँ पे माइनस का एफ ऑफ आर एच डॉट एल वेक्टर का एवरेज, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पढ़ चुके हो पहले ही। टोटल एंगुलर मोमेंटम जे बराबर एल प्लस एस होता है। जे स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2LS होता है। अब यहाँ से हम एल एस की वैल्यू निकाल देंगे, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2। जे स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है क्वांटम मैकेनिकली। क्वांटम मैकेनिकली में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जे स्क्वायर एवरेज होता है एच कट स्क्वायर जे कोष्टक जे प्लस 1, एल स्क्वायर एवरेज बराबर एच कट स्क्वायर एल कोष्टक एल प्लस 1, एस स्क्वायर एवरेज क्या होता है एच कट स्क्वायर एस कोष्टक एस प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू ये एल डॉट एस में रख दीजिए एवरेज में, तो अपने पास तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो कि हो रहा है एच कट स्क्वायर बटे 2 जे कोष्टक जे प्लस 1 माइनस एल कोष्टक एल प्लस 1 माइनस एस कोष्टक एस प्लस 1। आगे चलते हैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 में रख देना है। तो ई एस एल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एवरेज माइनस का एफ ऑफ आर एस कट स्क्वायर बटे 2 जे कोष्टक जे प्लस 1 माइनस एल कोष्टक एल प्लस 1 माइनस एस कोष्टक एस प्लस 1 नंबर 4। अब अकॉर्डिंग टू द एल एस कपलिंग पॉसिबल वैल्यूज एस और जे की क्या हो जाएंगी, एल प्लस एस से क्या तक जाएगी, एल माइनस एस तक। जे की जो वैल्यू है वो इतना ही जाएगी, एल प्लस एस से एल माइनस एस। एस क्या है इसमें ने, या तो ये घटेगी या जुड़ेगी, बस दो ही काम, प्लस हाफ और माइनस हाफ। एस बराबर हाफ ही रखेंगे और जे बराबर एल प्लस हाफ हो जाएगा या एल माइनस हाफ हो जाएगा। सबसे पहले एल प्लस हाफ के बारे में बात करेंगे। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, अपने कॉपी पेन निकालिए और कीजिए, ठीक है। ई एस एल एल प्लस हाफ ये वाली वैल्यू आप रखिए, सब रखने के बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 5, ठीक है। एक बात बता देता हूँ छोटी सी सिंपल सी, जो यहाँ पे माइनस का एफ ऑफ आर एच कट स्क्वायर बटे 2 इसको हमने क्या लिखा है फाई ऑफ आर, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, बस ऐसा ही सेकंड में कीजिए। ई एच डॉट एल एवरेज एल माइनस हाफ के लिए ये सिंपल, फिर दोबारा यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल सा, ये अपने पास आ जाएगा नंबर 6, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद जो प्लस हाफ वाला रहता है वो नीचे आएगा, माइनस हाफ वाला ऊपर जाएगा। तो ई एस एल क्या हो जाएगा, जे एल प्लस हाफ के लिए माइनस फाई ऑफ आर एल दे रखा है, और दूसरा अपने को डायग्राम के माध्यम से समझाया गया मैंने। तो ई एस एल क्या है, दो बंटवारा हुआ, एक तो जे एल माइनस हाफ में, एक जे एल प्लस हाफ में। जे एल माइनस हाफ की वैल्यू ये रही और जे एल प्लस हाफ की वैल्यू ये रही। दोनों वैल्यूओं को क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, अंतर कर देंगे इनका। ई एस एल बराबर क्या हो जाएगा एल प्लस 1 पाई ऑफ आर माइनस पाई ऑफ आर एल। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और पाई ऑफ आर 2L प्लस 1। तो ये ई एस एल डेल्टा ई एस एल क्या हो जाएगा, डिफरेंस प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2L प्लस 1 के। सो स्प्लिटिंग जो बंटवारा हुआ इन एनर्जी लेवल ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण इज प्रोपोर्शनल, जो कि क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, 2L प्लस 1 के। एंड एनर्जी लेवल डायग्राम सोने, और एनर्जी लेवल डायग्राम प्रदर्शित किए गए हैं जो कि नीचे मैं बताने जा रहा हूँ। आइए, ये अपने को इम्पोर्टेंट है, देखिए पहले नीचे नीचे अपने को दे रखा है बनेस। देखिए चित्र को देखिए, बनेस बनेस किस में टूटा है, बनेस 1/2 में, और यहाँ पे 2 अधिकतम भरे जा सकते हैं। जो यहाँ पे है ना देखो 1s 1/2, तो ये 1 है ना, ये वाला 1, तो यहाँ पे 2 आ सकता है नीचे वाला 2 में से 2, ठीक है। इसको भी 2 बनाना है इसलिए 2 भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए ऊपर है 1p, ऊपर है 1p ये वाला, ये किस में जाएगा 2 में टूटेगा। एक तो 1p हाफ में और 1p 3/2 में। 3/2 3 है इसलिए 4 भरे जाएंगे, और 2 1 है इसलिए 2 भरे जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 और 2 6, ठीक है, 6 भरे जा सकते हैं पी में। इस प्रकार आएगा डी। डी क्या करता है, 1d 5/2 और 1d 3/2, और डी में 5 है, 5/2 5, 5 में कर जाएंगे 6, और इसी प्रकार 1d 3/2 3, 3 में 4, इसलिए 6 और 4 10, टोटल डी में कितने 10। और 2s क्या करेगा, 2s यहाँ पे मिक्सिंग करेगा, 2s क्या करेगा इसमें मिक्स करेगा, 2s 1/2, और बने इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 भरे जा सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए पहले आप। फिर देखते हैं बनेप। बनेप क्या करता है, बनेप भी 2 में टूटेगा, देखिए बनेप 2 में टूटेगा, बनेप 5/2, बनेप 7/2। 7 है इसलिए यहाँ पे कितने 8, और 5 है इसलिए बनेप 5/2 6, ठीक है, ये समझ लीजिए पहले। और 2p
2p क्या करेगा, 2p भाई साहब मिक्सिंग करेगा, 2p क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा। एक तो ऐप के साथ मिक्सिंग कर दी, एक अलग से लिख लिया हमने। ऐप के साथ 2p 3/2 करेगा नीचे वाला, और 2p 1/2 ऊपर। 3 है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है। इसके बाद 1g, ये सिंपल चलेगा। 1g क्या होता है 9/2 में, और 1g 7/2 में। ठीक है, ये अपने पास 2 में डायग्राम में टूट जाएगा। 1g 7/2, 1g 9/2। 9 है इसलिए क्या कर देंगे, 9 है इसलिए क्या कर देंगे 10, और 7 है इसलिए 8। इतने भरे जा सकते हैं। 2d, फिर से 2d आ गया। 2d हमको पता ही है, 2d 5/2, 5 में 6, और 2d 3/2 में 4। इसी प्रकार 3s आएगा ऊपर, 3s 1/2, 3s 1/2 में 1 है इसलिए 2, और अंतिम में आता है 1 11 1/2। यहाँ तक मैंने समझा दिया, और भी ऊपर बनते हैं वो बाद में देखेंगे। इतना देख लीजिए, इतने से काम चल जाएगा। 12, 11 की जगह 12 भरेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 82। ये अब हम करते हैं टोटल। देखिए नीचे से शुरुआत की जाती है, 1 मिनट वेट कीजिए। अब देखिए नीचे से चलते हैं। शुरू में 2, 2 और 6 8, 8 8, 8 के बाद देखते हैं 8 और 6, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32। इन सब को गिन लेते हैं ऊपर तक, जो कि 82 तक आता है। अब इसमें मैजिक नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले जो 2 अपना मैजिक नंबर है, इसको कोष्टक में बंद कर लिया। उसके बाद 8 अपना मैजिक नंबर है, कोष्टक में बंद किया हुआ है। 20 अपना कोष्टक में बंद किया हुआ है मैजिक नंबर, 28 भी मैजिक नंबर है। उसके बाद डायरेक्ट अपना 40 मैजिक नंबर है। उसके बाद 82 अपना मैजिक नंबर है। तो सभी मैजिक नंबर आपको प्राप्त हो गए हैं, और जो कि किससे हुए हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से। तो इस प्रकार अपना राउंडेड शेप स्क्वायर वाले पोटेंशियल कंप्लीटली रूप से पूर्ण तरीके से अपना प्रसिद्ध कर रहा है मैजिक नंबर। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी आएगी। इस पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ दूंगा, जो कि मेरी तरफ से बन पाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी बड़ी वीडियो बनानी पड़ी है क्योंकि आपका टॉपिक थोड़ा सा था बड़ा था। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको एक रफ में कीजिए पहले, और रफ में करने के बाद फिर आराम से एक बार वीडियो को एक बार देख लीजिए। एक बार देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे आपको मतलब एक वो बन जाएगी कि ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बस जिससे कि मेरे को भी खुशी मिलेगी कि मैं कुछ आपको कर पाया, आपकी हेल्प। ठीक है, और एग्ज़ाम जब तक आएंगे मैं पेपर भी इस पर डाल दूंगा, जो कि मेरे को अच्छा लगेगा कि इस पेपर आने की संभावना है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।